झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों तेज है और अभी हम हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ बात करने के लिए राजमहल के वर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा जी हैं। उन्हीं से सीधे जानते हैं कि इस बार जो चुनावी मुकाबला में उतरे हैं कितना कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। नहीं, देखिए, हम तो ये मानते हैं कि जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी सहित शीर्ष नेता ने पुनः एक बार राजमहल क्षेत्रवासियों का सेवा करने का हमको अवसर प्रदान किया। और जो प्यार और आशीर्वाद राजमहल क्षेत्रवासियों का है, राजमहल के रोम रोम में भाजपा है। यहाँ के हर क्षेत्रवासी के मन में भारतीय जनता पार्टी है। और अब तो काम बोल रहा है। आप देख सकते होंगे कि इस इलाका को 60 साल 70 साल तक जिन लोगों ने जो करके नहीं छोड़ा, आज विगत 10 वर्षों में वो भी 5 वर्षों का कुशासन भी इसमें शामिल है हेमंत सोरेन जी के सरकार का, जो इस क्षेत्र के उनकी सरकार ने उपेक्षा किया। उसके बावजूद भी आज देखिए, आपकी 8 फीट चौड़ी NH कहलाती थी, आज यहाँ 4 लेन की चमचमाती सड़कें यहाँ के लोगों को मिल रहा है। यहाँ 2 घंटा 4 घंटा बिजली रहता था, आज डबल इंजन की सरकार के समय यहाँ की जनता के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के कारण आज 18 घंटा 20 घंटा लोगों को बिजली उपलब्ध हो रहा है। एक एक ट्रांसफार्मर में गब्बर टैक्स लगता था। यहाँ 50,000 से लेकर के 200 kV में 1 लाख रुपया तक ट्रांसफार्मर का लगता था। आज लोगों के चौखट तक इनके दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से उनके चौखट तक ट्रांसफार्मर पहुँचा दिया रहा है। सवाल दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ एक तरफ MT राजा और एक तरफ आप हैं, 14 गो टोटल प्रत्याशी है मैदान में, मुकाबला आप दोनों के बीच माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विकास का जो 10 वर्षों में होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, आपके विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया। नहीं, उस विपक्ष को तो जनता के साथ आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं है। विशेष करके JMM कांग्रेस और राजद गठबंधन की जो सरकार 5 साल चली, यहाँ की जनता के साथ बहुत ही सौतेलापन व्यवहार किया। जितनी योजनाएँ हमने लाई थी पूर्ववर्ती रघुवर दास जी के सरकार में, डबल इंजन के सरकार में, अधिकांश योजनाओं को या तो लटकाया, अटकाया, भटकाया गया या उसको भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। उसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि राजमहल में पेयजल आपूर्ति योजना हो, चाहे राजमहल के अंदर जो NH 80 का जो प्रत्यक्त भाग है वो किस जर्जर हालात में है, साहेबगंज नगर में किस जर्जर हालात में है। विधानसभा के अंदर उसके सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम 15 दिन के अंदर काम चालू करेंगे। 515 दिन बीत गया, नहीं चालू किया। अंत में NH ने डिपॉजिट में NHI ने उनको पैसा दिया और पैसा मिलने के बाद भी सरकार 1 साल तक वो लटका करके रखा। तो इसलिए इनके नियत में ही खोट है। चाहे वो सिंचाई सुविधाओं को लेकर के विधानसभा में लगातार हमने उठाया। एक तेनुआ नाला है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे के किसान भाइयों के हित के लिए तेनुआ नाला को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर कई बार सवाल उठाया, सिंचाई सुविधाओं के लिए उठाया, लेकिन ये सरकार ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन ये जनता समझती है यहाँ की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और जिस प्रकार से डबल इंजन के सरकार में राजमहल विधानसभा ने विकास की एक नई ऊंचाई को देने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, यहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलने के बाद हम उसी गौरव को पुनः वापस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जो है झारखंड सरकार की जो मैया योजना है उसको लेकर के बड़ी चर्चा है और विद्युत बिल जो माफ़ हुआ है उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में हेमंत सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार इसको बखान कर रहे हैं। इस योजना के बारे में, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा और इसके बारे में क्या कुछ कहना है, थोड़ा बताइए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र जो होता है वो संकल्प पत्र होता है। और जिस प्रकार से झारखंड की जनता को JMM कांग्रेस राजद की सरकार ने छलने का काम किया, जहाँ एक और उन्होंने नौजवानों को कहा कि 5 लाख का रोजगार देंगे और जिसको रोजगार नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 7,000। आज पूरे झारखंड के नौजवान सड़क पर खड़ा होकर पूछ रहा है कि क्या हुआ मेरा रोजगार का। जहां एक और भाजपा की भी सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, 1,20,000 1,03,000 सरकारी नौकरी नौजवानों के हाथों में दिया ताकि हमारे यहाँ के नौजवान झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने में लगाए। लेकिन सवाल मैया योजना मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि 72,000 रुपया प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को देने काम करेंगे। इनको 5 साल में 3,60,000 देना था। और जब चुनाव सर पर आया, हमने विधानसभा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जब विधानसभा के अंदर सरकार को चेहरा दिखाने काम किया कि तुमने ये घोषणा किया है, आपको इसका पूरा करना पड़ेगा, आनन फानन में इन्होंने 1,000 2,000 देकर के अंतिम महीना में इतिश्री कर लिया। ये भाजपा का विश्वास है, ये मोदी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको हर हाल में पूरा करती है। हम लोगों ने गोगो दीदी योजना 2 दिन पूर्व हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ये घोषित किया है।
वह संकल्प पत्र हम 2100 रुपया प्रत्येक मातृशक्ति को, महिलाओं को महीने के 11 तारीख को उसके खाते में सीधे देने का काम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। जेएमएम का कहना है कि ये मैया दीदी योजना के डर से जो है आप लोग गोगो दीदी योजना लाए हैं। उनको इसीलिए तो कहे कि इनको राज्य की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। 5 साल सरकार चलाए आप, 4 साल 10 महीना सरकार चलाए, आपने 72,000 रुपया देने का बात कही थी। आपने कहा था कि शादी में सोना का सिक्का देंगे, एक भी मेरी बेटियों को एक भी इसको नहीं दिया। दूसरी तरफ भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन लाया, सरकार गठन के पहले कैबिनेट में हमने महतारी बंधन योजना लागू कर दिया। हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाया और सरकार गठन के पहले महीने में हम लोगों ने सभी माताओं के खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजना चालू कर दिया। तो इसलिए भाजपा, एक तरफ भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ जेएमएम का ट्रैक रिकॉर्ड है। भाजपा जो कहती है उसको हर हाल में पूरा करती है, ये मोदी की गारंटी है। एक सवाल उभर करके सामने आ रहा है, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं, जो बागी हैं, इस बागियों को अब मना नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि इससे नुकसान हो पाएगा? नहीं, कहाँ दिखाई दिया आपको बागी? क्षेत्र में बहुत सारे हैं जो कार्यकर्ता नाराज हैं, जो विभिन्न पार्टियों में। पार्टी का विचार परिवार बहुत बड़ा हो गया है और उसी, हम अगर कहते हैं ये बात कि ये क्षेत्र के रोम रोम में भाजपा है, तो उसी कार्यकर्ताओं के ताकत पर कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की श्रृंखला बहुत बड़ी है और आज सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठ मुक्त बनाने का जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है, उस लड़ाई के साथ खड़े हैं। इसको वापस हम यहाँ की डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदल रही है, यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर बांग्लादेशियों का जैसे कब्जा हो रहा है, यहाँ के संसाधनों पर जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी काबिज हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, अब तो पूरी पार्टी हमारी खड़ी है। और पार्टी के हमारे आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि एक एक बांग्लादेशी घुसपैठी को न केवल राजमहल से बल्कि झारखंड से चुन चुन करके और उसको वापस बांग्लादेश लात मार करके भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की। सवाल ये है कि 18 साल सरकार आपकी थी, विपक्ष का कहना है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड में हुकूमत की है, उस समय बांग्लादेशी याद नहीं आया और अभी बांग्लादेशी शायद मैं आपके माध्यम से आपका ये जेएमएम के जो हमारे नेता हैं, करता है, उनको झारखंड की जनता से सच सच बताने की हिम्मत रखनी चाहिए। जितने वर्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, लगभग 1 वर्ष कम आगे पीछे ये जेएमएम कांग्रेसी गठबंधन के ही सरकार रही। और झारखंड इस बात का गवाह है कि जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस सरकार में भी इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते थे और एनआरसी की मांग करते थे। रघुवर दास जी ने केंद्र सरकार को अग्रसारित भी उन्होंने करने का काम किया था। और यही कांग्रेस और जेएमएम के नेता उसी सदन के अंदर जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है तो इनको मिर्ची लग जाती है, सदन के अंदर उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। जब हम विधानसभा के अंदर इस सवाल को करते हैं कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बना करके ये बांग्लादेशी काबिज हो रहे हैं, जल जंगल ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। पहले इन्होंने लव जिहाद किया, उसके बाद लैंड जिहाद किया, अब वोट जिहाद के माध्यम से यहाँ की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, जनप्रतिनिधि का अधिकार बदल रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग सदन के अंदर मैंने प्रमाण दिया और प्रमाण के बाद भी इन्होंने ठंडे बस्ते में उसको डालने का काम। 14 से 19 तक तो डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी आप थे, राज्य में भी आप थे। आप देखिए कार्रवाई कितना हुआ। मैं आपके समझने के लिए, एक भी बांग्लादेशी बाहर मैं गया तो वही बता रहे आपको समझने के लिए कि 2014 से 19 के बीच में इसी राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंदर उधवा प्रखंड एक आता है। उधवा प्रखंड में मात्र 8,000, 5 वर्षों में 8,000 वोटर बढ़ते हैं, जो नैसर्गिक मतदाता बढ़ते हैं। और 19 से 24 के बीच में जब से हेमंत सरकार है, जब से जेएमएम की सरकार है, इस सरकार में 22,000 से ज़्यादा मतदाता बढ़ जाते हैं। ये खटाखट स्कीम कहाँ से गया? यही है, ये अंतर है। और ये अंतर भारतीय जनता पार्टी के शासन में घुसने का हिम्मत नहीं था इन लोगों का। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए इन लोगों ने यहाँ की पूरे सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने का काम किया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम एनआरसी हर हाल में लागू करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि इस बार का जो चुनाव होगा कितना कड़ा मुकाबला है और क्या लगता है कि इस बार हैट्रिक मार पाइएगा? नहीं, ये तो जनता की आवाज़ है। मैंने कहा कि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है। हो सकता है कतिपय कारणों से भ्रमित करने के लिए, जो चूंकि इनकी पुरानी आदत है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था एक जेएमएम कार्यकर्ता का, सोशल मीडिया के माध्यम से आया था। वो कह रहे हैं कि सिंचाई अगर हो गया होता तो यहाँ ऐसा हो गया होता। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जेएमएम अपने कार्यकर्ताओं को भी इसी प्रकार का भ्रमपूर्ण राजनीति सिखाती है। उन्हें पता नहीं है कि विधानसभा के अंदर मेरे 50 सवाल है।
मैंने 50 सवाल किया है सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, और हर बार वो गोल 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 घुमा करके सरकार उत्तर देते रही है। तो इसी प्रकार के भ्रम की राजनीति में अब राजमहल क्षेत्र की जनता नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से जब ये मोदी का नहीं हुए तो राजमहल की जनता भी उनको भी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, ये है वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा, जो संथाल हुल एक्सप्रेस का जवाब दे रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है इसमें वो हैट्रिक लगाएंगे और भारी मतों से है वो जीतेंगे। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ, राजमहल विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है।